हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, हमने आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया है हाइड्रोलिक सर्किट का, जिसमें कि हम आज आपको उसके लॉजिक और उसके एक्सेप्शन कंडीशन के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले पास्ट के 3 इसी सीरीज और इसी सर्किट के ऊपर जो 3 और पार्ट हमने बनाए हुए हैं, जिस किसी फ्रेंड से हमारे वो वीडियोस मिस हो गए हैं वो आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि टाइम आपको हर नए वीडियो आपको मिलते रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें जैसा कि हमने आपको इसके पहले के पार्ट्स में हमने आपको इंडिविजुअल इसका लिफ्टिंग और ग्राइंडिंग सर्किट समझा दिया था। अब हम आज आपको इसके जो वॉल्स लगे हुए हैं, जो सारे वॉल्स लगे हैं, उनका लॉजिक क्या है, क्या सीक्वेंस है उनका, और उसकी एक्सेप्शन कंडीशन क्या है, वो आपको बताएंगे किस कंडीशन में कब कौन से वॉल ऑन होंगे और किसके साथ ऑन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टैंक के पास से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखिए, यहाँ पर ये 2 पंप दिए हुए हैं, तो इसमें ये 2.10 पंप जो है ये ग्राइंडिंग के टाइम ही सिर्फ ऑपरेट होगा, और हमारा 2.20 और 2.10 ये दोनों ऑपरेट होंगे जब लिफ्टिंग प्रेशर हमको गेन करना होगा या रोलर को लिफ्ट कमांड देना होगा उस टाइम पर। और हमारा ये फिल्टर, जब हमारा 2.10 ऑयल फ्लो होगा उस समय में हमारा 9.11 और 20.10 ये फिल्टर और ये चेक वॉल दोनों लाइन में रहेंगे। और जब हमारा 2.20 ऑन होगा उस समय पे 9.21 और 20.20 ये फिल्टर लाइन में रहेंगे। अब हमारा कंडीशन ऐसा है कि अगर हमको यहाँ पर लिफ्टिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद भी, जैसे अगर हमारा पोजीशन रीच अभी नहीं किया है, उस समय हमको ऑयल का फ्लो का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट रीच हो गया, उस समय पे क्या होगा, हमारा ये एक DCV है यहाँ पे 7.22, ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज हो जाने पे क्या होगा, हमारा इसको क्लॉक करके रख देगा, ऑयल का फ्लो यहाँ से टैंक को नहीं जाने देगा। मतलब आज इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा जो भी ऑयल का प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ लिफ्टिंग प्रेशर की तरफ जाएगा, ताकि जल्द से जल्द वो पोजीशन को रीच करा सके। अदरवाइज ये हमारा नॉर्मली डी एनर्जाइज कंडीशन रहेगा और यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन की तरह काम करता रहेगा। तो ये कंडीशन तब आएगी फ्रेंड्स जबकि हमारा यहाँ से रीजनरेशन सर्किट स्टार्टिंग में काम कर रहा होगा। तो रीजनरेशन सर्किट काम करने के लिए देखिए क्या है, जो ग्राइंडिंग जो लाइन है, जिस समय जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले कि भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, कोई भी एक्चुएटर जैसे सिलेंडर को अगर ऑपरेट करना है तो अगर किसी एक एंड में आप प्रेशर दे रहे हैं, उसको अगर मूव कराना चाहते हैं, तो दूसरे एंड का ऑयल की कैविटी जो भी है या प्रेशर है वो रिलीज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हमको रोलर लिफ्ट करना है तो हमको वहाँ का ऑयल का फुल वॉल्यूम, इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर पर्टिकुलर इस सर्किट में हमको फुल वॉल्यूम रिलीज करने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में ऑयल यहाँ पर स्टोर रहेगा और पर्टिकुलर कुछ प्रेशर यहाँ पर जनरेट होकर रहेगा, क्योंकि जो कि हमारा जो एनर्जी स्टोर रहेगी हमारे ये जो ब्लैडर एक्यूमुलेटर्स लगे हुए हैं। बट हमारा जितना अभी रनिंग कंडीशन में, अगर मिल रनिंग कंडीशन में है, उस समय जो भी हमारा प्रेशर है उतना हमको रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर प्रेशर। तो जो उससे जो एक्सेस हमारा ऑयल का जो भी वॉल्यूम है या जो प्रेशर है उसको रिलीज करना जरूरी है। तो रिलीज वो टैंक में जाएगा, तो हमारा एनर्जी वेस्ट है वो। इसमें अगर हम देखेंगे हाइड्रोलिक में, तो जो हमारा ऑयल में जो जनरेट हुआ जो भी प्रेशर होता है वो एक एनर्जी की तरह होता है, तो वो एनर्जी वेस्ट है। तो हम उस एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा 18.10 ये जो थ्रोटल दिया हुआ है, ये थ्रोटल हमारा सेट रहता है स्टार्टिंग कमीशनिंग के टाइम पर। ये नॉर्मली यहाँ पर क्लोज कंडीशन है, मतलब यहाँ पर किसी भी कंडीशन में ग्राइंडिंग का ऑयल ये लिफ्टिंग साइड नहीं आ सकता। बट अगर ये हमारा DCV जो है 2x2 7.10 नंबर का, ये एनर्जाइज हो जाएगा, तो यहाँ से ऑयल का फ्लो अलाउ करेगा जाने के लिए। और यहाँ से जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर चेक वॉल है, तो इस चेक वॉल को इसका पोजीशन को पुश करके हमारा लिफ्टिंग साइड में आ सकता है। तो मतलब हमारा जैसे हमारा लिफ्टिंग स्टार्ट होगा उस समय में रीजनरेशन सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए 7.10 हमारा वॉल एनर्जाइज हो जाएगा और ये हमारा रीजनरेशन सर्किट स्टार्ट कर देगा। सेम टाइम पर हमारा
ये दोनों पंप चालू रहेंगे, बट उस समय में स्टार्टिंग में ऑफलाइन हमारा कंडीशनिंग पंप की तरह एक काम करेगा, ऑफलाइन फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ से ऑयल पंप, जो पंप है ऑयल टैंक से सक करके यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसको डिस्चार्ज करता जाएगा। उस टाइम पर 7.21 एनर्जाइज नहीं रहेगा, ये हमारा जो भी प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पर जनरेट होने नहीं देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैंक को कनेक्ट होता जाएगा। और जब हमको फुल बिल्कुल एंड में आएगा, जब पोजीशन पहुंचने वाली होगी ऑलमोस्ट, जो उसका सेट पॉइंट दिया रहता है कि इतने % रीच करने के बाद हमको फुल, जो वहाँ पर फुल कैपेसिटी में हमको ऑयल फ्लो करना है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी फिर ज़्यादा बैक प्रेशर जनरेट होने लगता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ग्राइंडिंग साइड का फुल वॉल्यूम रिलीज नहीं होता उसके लिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये तीनों डीसीबी के बारे में बात कर लिया। हमारा ये सिंगल डीसीबी सिर्फ स्टार्ट में, जब हमारा लिफ्टिंग स्टार्ट है उस समय पे सिंगल डीसीबी एनर्जाइज रहेगा, ये दोनों डी एनर्जाइज रहेंगे, तो यहाँ से हमारा ऑफलाइन फिल्ट्रेशन होता रहेगा। और साथ में हमारा ये 7.10 एनर्जाइज रहेगा, तो उसमें यहाँ पर हमारा रीजनरेशन सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब एंड में हमको फुल वॉल्यूम और प्रेशर की ज़रूरत होगी, तो हमारे ये बाकी के दोनों वॉल्व भी 7.22 और 7.21 भी एनर्जाइज होकर के हमारा फुल वॉल्यूम और प्रेशर के साथ सिस्टम को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है लिफ्टिंग प्रेशर का, वो यहाँ पर रीच करने में हेल्प करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 7.2, तो इस 7.2 फ्रेंड्स देखिए, इसका जो ड्रेन लाइन है डायरेक्ट टैंक को जा रहा है, और ये कनेक्ट है हमारा ग्राइंडिंग के लाइन से। तो ग्राइंडिंग का लाइन से जो हमारा कनेक्ट है, तो वो हमारा कब काम आएगा, ग्राइंडिंग के लाइन से कनेक्ट है और वो टैंक को कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा तब काम आएगा जब हमारा जितना भी सेट पॉइंट दिया हुआ है, तो जो लॉजिक के हिसाब से जो भी उसमें दिया हुआ होता है कि हमारा सेट पॉइंट से कितना बार या कितना kg/cm² प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो एक लिमिट रहती है, उसका लिमिट सेट करके रखा था कि इससे ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ा तो उसको ऑटोमेटिक एक्सेस प्रेशर को यहाँ से टैंक को कनेक्ट करके रिलीज करना है। और जैसे ही वो रीच होकर के लिमिट में आएगा, ये ऑटोमेटिक डी एनर्जाइज हो जाएगा। मतलब ये हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि शट ऑफ वॉल्व लगे हुए हैं, तो ये हमारा ग्राइंडिंग लाइन में लगा हुआ है, और ये हमारा, ये देखिए 7.2 का जो ड्रेन लाइन है उससे कनेक्ट है। तो मतलब कि ये हमारा मैनुअल रिलीज वॉल्व है। जब कभी हमको सिस्टम में मेंटेनेंस करना है कुछ भी, तब हमको ये वॉल्व ओपन कर देना है। नॉर्मली ये क्लोज रहता है, ओपन करके हमको यहाँ से सिस्टम को पूरा डिप्रेशराइज कर लेना है। इसका ऑयल का फुल वॉल्यूम टैंक में आ जाएगा, सिस्टम डिप्रेशराइज हो जाएगा और सेफ हो जाएगा उस पर मेंटेनेंस वर्क करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया। अब हमारा ग्राइंडिंग लाइन में सेम 7.3 है, ये हमारा यहाँ पर जाकर के कनेक्ट हो रहा है लिफ्टिंग में, और 7.4 भी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था रीजनरेशन सर्किट के लिए, अगर ये तो हमारा नॉर्मल रीजनरेशन सर्किट है जहाँ हमको लिफ्ट कमांड हम दे रहे हैं। सपोज करिए मिल का जैसा अगर लॉजिक है कि वो उसका जो भी रोलर और टेबल जो होती है, टेबल ग्राइंडिंग पाथ, वहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस जो मेंटेन रहना चाहिए, उससे जो एक लिमिट रेंज सेट की होती है लॉजिक में कि इससे ज़्यादा, इस लिमिट को अगर क्रॉस करके इससे ज़्यादा डाउन आएगा दोनों के बीच का गैप, तो हमारा तुरंत रोलर को लिफ्ट कमांड चला जाएगा, ताकि रोलर डायरेक्ट ग्राइंडिंग टेबल को, ग्राइंडिंग पाथ को हिट ना करे, वहाँ पर डैमेज ना करे उसको, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिफ्ट कमांड जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इस तरीके के इम्पैक्ट करने के लिए कि रोलर इम्पैक्ट कर सकता है ग्राइंडिंग टेबल पर। तो उस समय पर हमारा ये 7.10 जो हमारा है, ये तो रीजनरेशन सर्किट की तरह काम करता ही है, साथ में 7.3 और 7.4 मोमेंटरी वर्क करते हैं, या तो एक साथ भी चालू होंगे, या जैसा हमको जितना फास्ट वहाँ पर ज़रूरत होगी उसके हिसाब से सीक्वेंस में अलग अलग भी चालू हो सकते हैं और एक साथ भी चालू हो सकते हैं, एज पर स्पीड। अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है ट्रैवल करने में, उसकी एलवीडिटी उसको रिपोर्ट कर रही है कि अभी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो दोनों ऑन हो जाएंगे। अगर एक ऑन होने पर भी स्पीड अगर उसके लॉजिक के हिसाब से बराबर है, तो सिर्फ एक ऑन होने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 5.4 है, ये हमारा नॉर्मली ओपन रहता है। ओपन रहने से क्या है, ये हमारा जो भी पावर पैक है जहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है, वहाँ से लेके एक्चुएटर तक ये ऑयल के फ्लो को
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, ऑयल का फ्लो को अलाउ करता है, पाथ को अलाउ करता है। अगर ये क्लोज हो गया तो ये क्लोज कब होगा, जब कभी हमने, अगर मान लीजिए हमारे कहीं पावर पैक में इंटरनल लीकेजेस हैं, तो हमारा अगर एक्चुएटर्स जो हमारा काम कर रहे हैं, रोलर को अगर लिफ्ट करके रखना है मेंटेनेंस कंडीशन, जब मेंटेनेंस वर्क करना है कभी हमको मिल के अंदर या एक्चुएटर के पास, उसको हमको अगर लिफ्ट करके, रोलर को लिफ्ट करके काम करना है, तो अगर यहाँ पर सिस्टम में कोई लीकेजेस रहेंगे तो यहाँ से ऑयल का प्रेशर रिलीज करके हमारे एक्चुएटर्स को डाउन कर सकता, एक्चुएटर के प्रेशर को डाउन कर सकता है, जिससे हमारा रोलर डाउन आ सकता है। तो उसको यहाँ से आइसोलेट किया जा सकता है। ये एक बॉल वॉल है, मैनुअली ऑपरेटेड बॉल वॉल, शट ऑफ वॉल, इसको क्लोज किया जा सकता है मेंटेनेंस के टाइम पर, जब भी हमारा सिस्टम पे हमको मेंटेनेंस वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पर 5.5 ये भी हमारा शट ऑफ वॉल है, बॉल वॉल मैनुअली ऑपरेटेड। ये नॉर्मली क्लोज रहता है, तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है। तो देखिए लिफ्टिंग लाइन से यहाँ पर लूप लिया हुआ है और ये डायरेक्ट टैंक लाइन को कनेक्ट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे 18.6 थ्रोटल वॉल के थ्रू। तो यहाँ पर स्पीड इसकी कम या ज़्यादा करने के लिए कि हमको मतलब कितने वॉल्यूम में ऑयल ड्रेन होना चाहिए, किस स्पीड से, जब भी कभी हमको मेंटेनेंस वर्क करना है तो सिस्टम को डी एनर्जाइज करना है, तो अगर यहाँ पर बिल्कुल फ्री फ्लो आ जाएगा तो बहुत ही तेज़ी से हमारा लिफ्टिंग साइड का प्रेशर रिलीज होगा और सिलेंडर का जो प्रेशर रिलीज हो जाने के कारण रोलर के वेट से बहुत ही तेज़ी से डाउन होने की कोशिश करेगा और कोई बहुत ही ज़्यादा जर्क आने पर कहीं डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम उसकी स्पीड ये थ्रोटल वॉल से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से उसको ओपन करके मेंटेनेंस के टाइम पे हम लिफ्टिंग साइड का प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। अब देखिए ये 7.5 एंड 7.6 ये दोनों ही हमारा, अगर लिफ्टिंग प्रेशर हमारा जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसमें सेट पॉइंट दिया हो, उससे एक लिमिट रेंज जो सेट की होती है उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो ये दोनों मोमेंटरी ऑपरेट होकर के 7.5 और 7.6, अगर बाई चांस 7.5 फ्रिक्वेंट ऑपरेट हो रहा है और उतना रिलीज नहीं कर पा रहा है तो साथ में दोनों मोमेंटरी ऑपरेट करेंगे ताकि एक ही कॉइल पर ज़्यादा लोड ना आए। 7.5 और 7.6 मोमेंटरी ऑपरेट होकर के लिफ्टिंग साइड का प्रेशर रिड्यूस करने का इनका लॉजिक है, प्रेशर रिड्यूस करेंगे और जैसे ही जो लिमिट रेंज सेट की हुई है उस लिमिट रेंज में हमारा प्रेशर अगर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डी एनर्जाइज हो जाएंगे और ऑयल के प्रेशर को लॉक कर देंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर दो के सेट में लगे हुए हैं हमारे रिलीफ वॉल। तो ये एक दूसरे, जैसे यहाँ पर 160 वाला है तो ये पहले स्टार्टिंग में इसको 160 तक अगर प्रेशर जा रहा है तो उसको यहाँ से रिलीज कर देगा। बाई चांस अगर ये स्टकअप हो गया तो अगर इस समय पर अगर ये फेल हो गया तो ये 210 तक मैक्सिमम बढ़ेगा, उसके बाद ये 210 बार का जो रिलीफ वॉल है यहाँ से रिलीज कर देगा। मतलब ये सेफ साइड के लिए ओवरलोड रिलीफ वॉल बनाए गए हैं यहाँ पर। जैसे इसमें भी 160 अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो 210 वाला ऑपरेट हो करके इसको रिलीज कर देगा। और यहाँ पर सभी वॉल की जो ड्रेन लाइन है सब में थ्रोटल दिया हो ताकि हम उनके ऑयल के ड्रेन अमाउंट को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करके या स्पीड हमको जो भी चाहिए वो सेट करने के लिए हम ऑयल का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड करके धीरे धीरे रिलीज कराने के लिए यहाँ पर एक थ्रोटल वॉल का ऑप्शन दिया रहता है। अब यहाँ पर हमारे एनालॉग प्रेशर गेज हैं, ये लिफ्टिंग और लाइन और ग्राइंडिंग लाइन दोनों का इंडिविजुअल का हमको एनालॉग, यहाँ पर मैनुअली हम एनालॉग टाइप के प्रेशर गेज लगे रहते हैं, इसमें हम प्रेशर देख सकते हैं कि कितना प्रेशर चल रहा है, उसमें क्या फ्लक्चुएशन है। तो इस तरीके के हमारे ये एक्सेप्शनल कंडीशंस और वॉल के लॉजिक हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सर्किट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी फ्रेंड को किसी भी तरीके कोई डाउट है इस सर्किट से रिलेटेड, पर्टिकुलर इस सर्किट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके वो डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इवन अगर आपको भी, आपके पास भी इसी तरह की कुछ सर्किट हैं तो हमारे साथ शेयर करिए, वो भी हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी और सर्किट से भी कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो का हाइड्रोलिक सर्किट का जो ये वीडियो है, इसकी जो हमने सीरीज़ बनाई है वो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव जानकारी और कुछ और नए वीडियोज़। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।